दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। 2024 के लिए जनवरी में हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में फर्जीवाड़े का मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व होने के बाद अब चंडीगढ़ के सांसद का चुनाव भी अदालत में पहुंच गया है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार रहे संजय टंडन ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की जीत को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट ने इस पर सांसद मनीष तिवारी को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर मुकर्रर की है। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह चंडीगढ़ के सांसद का चुनाव भी देश भर में एक बड़ी नज़ीर बन सकता है। खासतौर से इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की है वहां भी विवाद छिड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये देश में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उस पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले आपको ये बता दूं कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का मुख्य मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन से हुआ था। संजय टंडन को कुल 2,14,153 और मनीष तिवारी को 2,16,657 वोट मिले थे। इस तरह मात्र 2,504 वोटों से मनीष तिवारी को विजयी घोषित कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले भाजपा और इंडिया गठबंधन के समर्थकों के बीच काउंटिंग सेंटर पर काफ़ी देर तक विवाद भी हुआ था, लेकिन रिकाउंटिंग कराने के लिए भाजपा समर्थकों की तमाम दलीलें खारिज कर दी गई थी। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ का नया सांसद विजयी घोषित कर दिए जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन जिस तरह बड़ी खामोशी से चुनाव से पहले के अपने पुराने रूटीन में लौट आए थे, उसको देखकर लग रहा था कि टंडन ने मनीष तिवारी की जीत और अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन आज अचानक भाजपा से ही खबर आई कि संजय टंडन ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर मनीष तिवारी की जीत को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। यानी कि भाजपा और संजय टंडन ने सिर्फ चुनाव हारा है, अभी हिम्मत नहीं हारी है। अब कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, ये तो उनकी इलेक्शन पिटीशन पर 9 सितंबर को सामने आने वाले कोर्ट के रुख से ही पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है पिटीशन में मनीष तिवारी की जीत को रद्द करने की अपील के लिए बनाया गया आधार, और ये है लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया गारंटी कार्ड। हालांकि चुनाव के दौरान अखबारों में प्रकाशित हुई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपील वाले कांग्रेस के विज्ञापनों में नेशनल एम्बलम के प्रयोग को भी पिटीशन में आधार बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस के गारंटी कार्ड को पिटीशन में वोटरों को रिश्वत देने जैसा उल्लंघन बताते हुए इसे कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी का भ्रष्ट आचरण ठहराया गया है। पिटीशनर संजय टंडन का दावा है कि ये गारंटी कार्ड न केवल वोटरों को घर घर बांटे गए बल्कि वोटरों से इस तरह भरवाए गए कि उन्हें ये लगा ही नहीं कि ये कार्ड सिर्फ किसी घोषणा पत्र का हिस्सा है। चूँकि कांग्रेस ने ये गारंटी कार्ड केवल चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में बांटे थे, इसलिए अब इस पिटीशन को लेकर कोर्ट के रुख पर सबकी नज़र लगी हुई है, क्योंकि इस पिटीशन के बहाने कांग्रेस का ये गारंटी कार्ड पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि चंडीगढ़ में इस पिटीशन पर कोर्ट के रुख से कांग्रेस की जीती हुई दूसरी लोकसभा सीटें प्रभावित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन दायर करने के लिए समय सीमा 45 दिन है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये समय सीमा 19 जुलाई 2024 को खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ में भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने अपनी इलेक्शन पिटीशन 17 जुलाई 2024 को दायर कर दी थी। अब देश में किसी भी लोकसभा सीट पर इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं की जा सकेगी, लेकिन इस पिटीशन पर कोर्ट का रुख चुनाव में गारंटी कार्ड या गारंटी जैसे शब्द के प्रयोग पर एक नज़ीर जरूर बन सकता है।
फिलहाल चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के चुनाव के खिलाफ भाजपा नेता संजय टंडन की पिटीशन पर मनीष तिवारी के जवाब का भी सबको इंतजार है। हमने इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रुख जानने के लिए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता राजीव शर्मा से बात की, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजीव जी नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा से जो उम्मीदवार रहे संजय टंडन ने सांसद मनीष तिवारी के खिलाफ आज एक इलेक्शन पिटीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाली है। इसको लेकर कांग्रेस का अपना क्या पक्ष है और कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है? ये पिटीशन डाली है, इसका हमें तो अभी तक हमारे नॉलेज में तो आया नहीं है। पिटीशन डालेगी तो पहले सुनवाई होगी, उसके बाद नोटिस दिया जाएगा, फिर नोटिस पहुंचेगा, तो ये प्रक्रिया होती है। नहीं, सुनवाई हो चुकी है और उस पर कल नोटिस जारी हो चुका है और अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 9 सितंबर की डेट तय की है। और जब तक उसका नोटिस नहीं आता है, पिटीशन की कॉपी नहीं आती, अगर आप जैसे कहते हो कि सुनवाई भी हो गई है, पिटीशन भी दायर हो गई है और अगली तारीख भी पड़ गई है, तो जैसे नोटिस की कॉपी आएगी तब उसके बाद उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो अभी तो उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, अभी हमारी जानकारी में नहीं क्या चीज है क्या नहीं है। क्योंकि पिटीशन की कॉपी भी हमारे पास है और उसके अंदर जो आरोप लगाए हैं, उसके अंदर आरोप ये लगाया गया है कि चुनाव के दौरान जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे मनीष तिवारी, वो भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहे हैं। ये इस तरीके का आधार बनाया गया है उस पिटीशन में। नहीं, वो भ्रष्ट आचरण एक शब्द होता है। पहली बात तो ये देखिए, सबसे पहले कॉपी जो है रिस्पोंडेंट्स को जानी चाहिए, जो उस केस में बनाए गए हैं, जो भी बनाए गए हैं। तो ये कॉपी पब्लिक में कैसे सर्कुलेट करी, आपके पास कहाँ से आई? तो क्या ये पब्लिसिटी का साधन है? जो हमारे कैंडिडेट थे भाजपा के, उनका उसको पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि कोई उनके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत कोई ज्यादती हुई है, उसके निवारण के लिए वो जाना चाहते हैं। मुझे तो अपनी पहली वाली बात ठीक लगती है कि इसके पहले कि वो पिटीशन रिस्पोंडेंट्स को भेजते और उनका जवाब देखते और फिर कोर्ट उसका संज्ञान लेती, तो ये तो घूम रही है जो है बहुत लोगों के पास, मुझे लगता है ऐसा। आपकी बात से ऐसा लगा मुझे। तो ये पब्लिसिटी का साधन मुझे लग रहा है ज्यादा। पब्लिसिटी जैसे भाजपा के नेताओं को आदत है कि अपनी मशहूरी कराने की, छोटी छोटी बात पे अपनी हेडलाइंस बनवाने की, तो ये भी उसी सिलसिले में कोई मुझे कार्रवाई लगती है उनकी तरफ से। नहीं, उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो आधार एक बनाया गया है, वो उस पिटीशन में यह आधार है जो एक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो गारंटी कार्ड जारी किया था और लोगों से जो भरवाए थे। हालांकि इस गारंटी कार्ड को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ये इस तरीके की खबरें भी आई थी कि जहां जहां ये कांग्रेस जीती है, वहां पे लोग इस गारंटी कार्ड को लेकर कांग्रेस के ऑफिस पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि जी आपने जो 1 लाख रुपया और जो इन सब चीजों का इस गारंटी कार्ड में जो वायदा किया था, वो आप हमको दीजिए। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ। यहां भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब संजय टंडन ने मनीष तिवारी के खिलाफ जो इलेक्शन पिटीशन लगाई है, उसके अंदर भी सबसे बड़ा आधार इसी गारंटी कार्ड को बनाया गया है, कांग्रेस के गारंटी कार्ड को, जिसके अंदर जिस तरीके के जो ये गारंटियां दी गई थी, जैसे कि ये युवा न्याय के तहत 1 लाख रुपए जो शिक्षित युवा को और पहली नौकरी और ये पक्की नौकरी का वायदा किया गया था। ये किसान न्याय के तहत एमएसपी की ये कानूनी गारंटी वाली बात कही गई थी। नारी न्याय के तहत हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। श्रमिक न्याय के तहत 25 लाख हर नागरिक को बीमा और जांच ये इलाज मुफ्त करने की ये बात कही गई थी। और हिस्सेदारी न्याय भी एक इसके अंदर SC ST OBC को ये था।
तो ये जो गारंटी कार्ड के अंदर जो ये बातें कही गई थी, इनको लेकर संजय टंडन ने आधार बनाया है और कहा है कि ये एक तरीके से ब्राइब था, रिश्वत थी और ये भ्रष्ट आचरण में जो है इसको देखा जाना चाहिए। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हो इसको मान के अगर आगे चले तो ये हमारा न्याय पत्र था, जो आपने बातें बताई है। 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, जो कुछ कैटेगरीज की महिलाएं हैं, युवाओं को जो नौकरी जो पढ़ाई के आते हैं, पढ़ाई करके डिप्लोमा डिग्री करके उनको 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप का था। तो अभी वो तो मोदी सरकार ने भी करा है। तो ये घोषणा पत्र थे हमारे। हम जो कांग्रेस पार्टी थी वो देश में जो अन्याय हो रहा है युवकों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही लोगों को, एक तानाशाही रूप से शासन हो रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। इन सबको लेके 5 हमने न्याय के जो अन्याय हो रहे थे उनको दूर करने के लिए ये न्याय पत्र निकाला था। उसमें हमने जिम्मेवारी गारंटी दी थी कि हम ये जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये करेंगे। पहले इसको घोषणा पत्र कहा जाता था, मैनिफेस्टो कहा जाता था। अभी भी ये मैनिफेस्टो का ही रूप है, लेकिन इसमें गारंटी का इसको नाम दे दिया काफी देर से। अब आपने मोदी की गारंटी भी सुना होगा, इस तरह ये राहुल गांधी की गारंटी थी। तो गारंटियां इलेक्शन से पहले दी गई। हाँ, ये बात जरूर है कि इनसे जो है भाजपा को तकलीफ बहुत है, क्योंकि भाजपा जो देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है, वो इस मैनिफेस्टो से, इस न्याय पत्र से, जिसका जिक्र आपने अभी भी किया है, तो उनका जो है वो उनका पर्दाफाश हो गया, उनकी पोल खुल गई, उनके जो चेहरा था, जो अमीर को अमीर बनाने का और गरीब को और गरीब करने का, वो सारी दुनिया के सारी जनता के सामने आ गया है। तो वो जो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आती क्या करें। तो ये ऐसी-ऐसी फिर पिटीशनें इधर-उधर पब्लिसिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है ये और कुछ है। जहाँ तक नहीं, आप हाँ, राजीव बताइए, जी, बताइए। आप इसको न्याय पत्र कह रहे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस का गारंटी कार्ड था। ये गारंटी कार्ड था ये। हाँ, तो जो हम बोलते हैं वो गारंटी होता है। जो हमने घोषणा पत्र में लिख दिया, वो गारंटी माना जाए। ये हम जनता को कहना चाहते थे। वो तो ये तो गारंटी गारंटी है हमारी। घोषणा पत्र हमारी गारंटी है। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घोषणा पत्र में हमने लिख दिया, वो पूरा किया जाएगा। हमारे घोषणा पत्र भाजपा जैसे नहीं है कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2022 तक सारे लोगों को घर दे देंगे, घरों में जल दे देंगे, नल दे देंगे, है ना? और ये 15 लाख रुपए दे देंगे और कितनी ना जाने कितनी गारंटियां ये घोषणा पत्र में इन्होंने करी थी। वो इनके घोषणा पत्र घोषणा पत्र गारंटी के बराबर नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र है, उसका जो मूल्य है, वो गारंटी के बराबर है। इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। वैसे तो ये घोषणा पत्र ही है हमारे। देश में अभी ये एक ऐसा पहला मामला है कि किसी इलेक्शन पिटीशन में अ, इस गारंटी कार्ड को एक बड़ा आधार बनाया गया है और उसको मतलब भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए। अगर मान लीजिए, खैर चलो हाई कोर्ट का जो भी नजरिया होगा, जो भी उनका रुख होगा, ये तो उनका अपना जो अधिकार और विवेक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट इसका संज्ञान लेती है और कोर्ट अगर इसको ये मानती है कि हाँ, ये इस श्रेणी में आता है, तो ये तो पूरे देश में जहां-जहां कांग्रेस जीती है, क्योंकि ये गारंटी कार्ड पूरे देश में भरवाए गए हैं लोगों से, तो और उसमें लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं अपने भी। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा फिर। जैसे आप कह रहे हो कि हाई कोर्ट में मामला चला गया है, आपके कहने के मुताबिक, तो फिर उसके बाद अगर-मगर कुछ नहीं रहता। उसके बाद हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट अपने विवेक से कानून के मुताबिक निर्णय करेगा। जहाँ तक कांग्रेस उम्मीदवारों का सवाल है, वो सब पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या होता है, उसमें क्या चीज़ करनी होती है, क्या चीज़ नहीं करनी होती है, किस चीज़ के बारे से परहेज़ करना होता है, तो वो सब जानते हैं। तो वैसे भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, सारा कानून के मुताबिक अपना सारा काम करते हैं। तो इस सब जगह ही उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है। जो भी उन्होंने किया है, उसको घोषणा पत्र का नाम दे दो या कोई और नाम दे दो, जो भी उन्होंने किया है, वो देश के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर किया है।
ये मैं आपको विश्वास यहाँ पे अभी बैठे अभी इस दिला सकता हूँ। बाकी उसके बाद मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के बारे में हमें अगर-बगर नहीं हम कर सकते। कोर्ट संज्ञान लेगी इसका पहले उनको कोई इसका एविडेंस तो लाने दीजिए ना। कोई इसका अगर अगर कोर्ट में है तो पहले एविडेंस उनको पेश करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे हाँ, क्या एविडेंस क्या होता है। उन्होंने याचिका के साथ एविडेंस भी लगाए हैं उन्होंने। नहीं, एविडेंस तो लगाए होंगे, वो तो एविडेंस तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट देखेगी एविडेंस में कोई सच्चाई है, कोई दम है कि नहीं है, तो कोर्ट ने देखना है। तो अब अभी तक तो हमने हमारे पास भी कोई कॉपी नहीं आई, कोई एविडेंस नहीं आया, कुछ नहीं हम भी तो हवा में बात कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या है उसमें, उसके मुताबिक देखा जाएगा। किसी ये झूठे एविडेंस बनाए हैं, क्या माड़ा-मोटा इसमें कुछ है इसमें अभी बात करने की। ये हम भी देखेंगे कोर्ट, उसके बाद कोर्ट में भी हम अपनी बात रखेंगे, फिर कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। तो आज की डेट में तो कोई अंदाज़ा लगाना या कोई इतना वो करना जो है मेरे मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होगा। चलिए, ए न्यूज़ ऑफिस से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शर्मा को, जो भाजपा नेता संजय टंडन की पिटीशन को अभी भाजपा के एक पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं मान रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये पिटीशन कांग्रेस और सांसद मनीष तिवारी को मुश्किल में डाल सकती है? इसका जवाब 9 सितंबर को सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रुख से ही सामने आएगा। हमारी नज़र इससे जुड़े हर अपडेट पर बनी रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।